हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर सम पॉइंट्स जिसके कारण एम्प्लॉयर्स प्रेफर्स द ACCA स्टूडेंट्स व्हाइल दे आर हायरिंग। मैंने काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि कॉमर्स फील्ड के अंदर से बाहर से लगता है कि कंपटीशन है, बट एक्चुअली में अच्छे नॉलेजेबल लोगों के लिए फ्रेंकली स्पीकिंग कोई कंपटीशन नहीं है। देर आर ओनली 10% 15% पीपल कि जिसके पास में एक अच्छा अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन का अच्छा नॉलेज होगा एंड क्वालिफिकेशन भी होगी। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास में एक अच्छा क्वालिफिकेशन या आप परस्यू करने का सोच रहे हो जिसके अंदर दमदार नॉलेज दिया जाता हो, देन यू आर ऑलरेडी आप ऑलरेडी सेफ जोन में हो, ऑलरेडी आपका करियर सिक्योर्ड ही है। अब मुझे चर्चा करनी है कि वाई एम्प्लॉयर्स प्रेफर्स द ACCA स्टूडेंट्स। इसका आंसर छुपा हुआ है ACCA की खुद के करिकुलम एंड खुद की एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिस्टम के अंदर। द वेरी सिंपल यूनिकनेस दैट ACCA स्टूडेंट्स विल बी हैविंग इज दैट दे विल हैव ऑलरेडी वो अंदर से एक स्किल्स डेवलप करके बैठे होंगे। जब वो अपना पढ़ाई करता है ना ACCA का, तब ही उनको प्रोफेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ पेपर्स के अंदर 20 मार्क्स तक के प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स दिए जाते हैं। मतलब अगर आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता, आपको एनालिसिस करना नहीं आता है, आपको इवेल्युएशन करना नहीं आता है, आपके अंदर वो लैंग्वेज के अंदर वो इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक से प्रोफेशनली नहीं आ रहा है, अगर आप अच्छे से ईमेल नहीं ड्राफ्ट कर पा रहे हो, अगर आप अच्छे से रिपोर्ट ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे हो, आप रेशियोज कैलकुलेट कर पा रहे हो बट उस रेशियो का एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, तो आप ACCA बनोगे ही नहीं। तो ACCA ने एक बहुत बढ़िया काम करा है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मरवाया नहीं जा रहा है, स्टूडेंट्स को चीजें कैलकुलेट करना सिखाया नहीं जा रहा है, सिर्फ उस कैलकुलेशन के बाद उसको एनालिसिस करवाना भी एग्जाम के अंदर ही टेस्ट करा जा रहा है। अगर आपके अंदर ये एनालिटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स होगी तो ही आप ACCA में पास हो पाओगे। एम्प्लॉयर ये बात जानता है दैट यस, ACCA स्टूडेंट्स आर नॉट जस्ट रट्टा मारो स्टूडेंट्स, दे विल ऑब्वियसली हैविंग सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्किल्स। सेकंड है, वो ACCA स्टूडेंट्स के पास में वही इक्विवेलेंट नॉलेज है कि जो कोई CA स्टूडेंट के पास में होगा। तो अगेन इट इज़ अ यूनिकनेस दैट एट द एंड जब वो इंटरव्यू पे बैठता है तो उसके पास मोर देन सफिशिएंट नॉलेज होगा ही होगा। थर्ड इज दैट के ACCA स्टूडेंट्स जब कभी भी अपना करिकुलम परस्यू कर रहे होते हैं, ठीक है, तभी साथ साथ में उनको अभी तो ACCA ने एक नया पूरा का पूरा सिलेबस लॉन्च किया हुआ है जहां पे वो डेटा एनालिटिक्स जैसे सब्जेक्ट करिकुलम में ऐड करने वाले हैं। तो सोचिए जब एक ACCA स्टूडेंट डेटा एनालिटिक्स भी यहीं पे पढ़ के जाएगा तो उसको कितना एडवांटेज मिलेगा। फोर्थ, ACCA जस्ट लाइक CA, ACCA इज ऑल्सो अ हार्ड वर्किंग नेचर काइंड ऑफ बंदा। तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स जो BCom, BBA, MBA करके आए होते हैं ना, उसके कंपेयर में ACCA को इसलिए प्रायोरिटी दी जाती है कि ACCA बंदा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रहा है अभी। तो सोचो उसके अंदर कितनी डिसिप्लिन होगी, बिकॉज ACCA बनना, पास होना इट्स नॉट इजी। तो एक डिसिप्लिन, एक सिंसियर, एक हार्डवर्किंग नेचर का बंदा अगर ACCA करके जा रहा है तो उनको वहां पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं हार्डवर्किंग हूं। अरे एम्प्लॉयर को पता है कि तू हार्डवर्किंग है, तभी तू ये क्वालिफिकेशन लेके आया है। ACCA स्टूडेंट्स के पास चौथी ऐसी चीज होगी विच इज कॉल्ड कंप्यूटर स्किल्स। काफ़ी लोग बोलते हैं कि CA वगैरह लोग इंटर्नशिप करते, ACCA इंटर्नशिप नहीं करता है, बट इट्स ओके। ACCA ने वो गैप फिल करके रखा है काफ़ी हद तक, वेयर द एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड इन द एक्सेल शीट इन द कंप्यूटर ओनली। तो आपको कोई कंप्यूटर के बारे में चिंता नहीं करनी है दैट क्या होगा जॉब के अंदर। यू ऑलरेडी नो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द टैक्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स कि आप कैसे हैंडल करोगे कंप्यूटर में। एज वेल एज हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स क्लास के अंदर काफ़ी बार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की भी ट्रेनिंग रन करती है, तो हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि आपको ज़ेरो, क्विकबुक जैसे सॉफ्टवेयर्स की भी चिंता नहीं करनी है, वो हम ही सिखाएंगे आपसे। जो बोलते हैं ना काफ़ी बार कि काफ़ी लोगों के पास नॉलेज होता है बट वो इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हम काफ़ी हद तक बोल सकते हैं कि ACCA स्टूडेंट्स की हालत ऐसी कम देखी है हमने, बिकॉज जैसा मैंने बोला करिकुलम का फोकस सिर्फ आपको रट्टा मरवाना नहीं है, करिकुलम का फोकस है आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप करना। तो वो फ्रेंकली स्पीकिंग ACCA स्टूडेंट्स का ना ही कभी इंग्लिश पर्सपेक्टिव से दिक्कत आता है, बिकॉज जो बंदा यार SBL जैसे पेपर पास करके बैठा हो उसका इंग्लिश अबव एवरेज तो होगा ही होगा। मैं और कुछ बोलूँ या ना बोलूँ बट अबव एवरेज तो होगा ही होगा।
सो मुझे लगता है कि ये सारे एस्पेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से इंडियन क्वालिफिकेशन के कंपेयर में ग्लोबल क्वालिफिकेशंस लाइक ACCA थोड़ा बेटर ही परफॉर्म करते हैं। हाँ, अगर आप मेरे को पूछोगे कि सर कौन ज़्यादा रट्टा मार सकता है, तो आई वुड से कि नो, ACCA विल नॉट बी एबल टू मग अप दैट मच। बट एम्प्लॉयर को वो चाहिए ही नहीं कि कौन कितना रट्टा मार के बैठा है, एम्प्लॉयर को वो चाहिए ही नहीं कि किसके कितने मार्क्स थे। करेक्ट है। सो इट्स नॉट अबाउट मेमोरी पावर, इट्स नॉट अबाउट, वी आर नॉट लुकिंग इनटू दैट थिंग, यस, वी आर लुकिंग इनटू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स साइड। ये सारे एस्पेक्ट्स मुझे कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि जो ACCA के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनता है, इसीलिए एम्प्लॉयर्स काफ़ी बार ACCA को प्रेफर करते हैं बिकॉज दे विल बी हैविंग मोर एंड मोर बेटर स्किल्स। कहीं ना कहीं ACCA एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए ACCA थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा चार्ज करता होगा, बट जितने नए नए इम्प्रूवमेंट्स आप देख रहे हो, जो आप ACCA का अडॉप्शन देख रहे हो टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, वो मुझे लग रहा है दी बेस्ट है। अगर कोई इसके बदले इंडियन क्वालिफिकेशन होता, अगर कोई गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट होती, तो वो इतना बढ़िया तरीके से परफॉर्म ना करती। तो अगर आपको लग रहा है कि ACCA एक्सपेंसिव है, ACCA एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, किससे कैसे भरोसा करे, इसका कोई गवर्नमेंट रिकग्निशन है कि नहीं है, आई वुड से कि उस ट्रैप में और उस साइकोलॉजी से मत सोचो। ACCA being a private organization charges little bit higher money, take it positively। सामने आपको उतना वैल्यू भी दिया जा रहा है by the institute। So I hope so I tried my best to cover up the aspects regarding your confusion that कि ऐसे तो क्या चीज़ें होती है ACCA के पास में कि जो उनको कुछ खास बनाती है, कुछ यूनिकनेस देती है इन द इंडिया एंड इन द ग्लोब। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू पुट अप इन अ कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।